गुड इवनिंग भाई। स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। कहाँ तक कर लिए थे हम लोग? 71। 71 से होगा ना? 71 नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो। एक आदमी कार से 180 किलो, अरे यार, एक सेकंड वेट कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं। एक आदमी कार से 180 किलोमीटर की यात्रा 48 किलोमीटर पर आवर, 1700 किलोमीटर हवाई जहाज से 680 किलोमीटर पर आवर और 300 किलोमीटर ट्रेन से x किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है। यदि पूरी यात्रा की औसत गति 218 किलोमीटर पर आवर है तो x का मान। अब देखो, जब भी सवाल पूछा जाए ना तो एक्स वाई जेड अगर ये सब निकालने बोले तो सबसे पहले देखो कि ये जो x निकालने बोल रहा है ना, ये है क्या। ठीक है, x यहाँ पे देखो, x क्या है तो किलोमीटर पर आवर यानी कि स्पीड है। तो स्पीड निकालना हमको, तो स्पीड बराबर क्या चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, पता चल गया कि स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम चाहिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि डिस्टेंस तो हमारे पास है, लेकिन हमको टाइम निकालना है। क्लियर? समझ में आ गया कि क्या निकालना है? अगर ये पता चल जाएगा ना आपको सवाल में, देखते ही कि हमको ये निकालना है, ये दिया है और ये निकालना है, सवाल को तुरंत बना ले जाओगे। देखो, अब सबसे पहला काम कि औसत गति कितना है, 218। ठीक, अब यहां से क्या हम टोटल टाइम निकाल सकते हैं, बताओ तो। क्या हम टोटल टाइम निकाल सकते हैं? आप सभी को पता है कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सभी को पता है। आप बोलोगे जी सर हमको टोटल टाइम निकालना है, तो टाइम को इधर भेज दो। तो टोटल टाइम बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड। ठीक, अब यहां से सबसे मेरा जो पहला काम है वो निकालना है टोटल टाइम। टोटल टाइम के लिए क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल, सॉरी, एवरेज स्पीड चाहिए। अब टोटल डिस्टेंस यहां से निकालेंगे। 180 किलोमीटर ये डिस्टेंस है, 1700 किलोमीटर ये डिस्टेंस है, 680 किलोमीटर ये डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 1700। ठीक है, 1700 और 100 कितना हो गया, 1800। ये डिस्टेंस नहीं है भाई, ये स्पीड है। ठीक, 1700 और 100, 1880 और 300 कितना हो गया, 2180। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 2180। एवरेज स्पीड से भाग करना है, तो औसत चाल कितना है, 218। भाग कर दो, कितना आ जाएगा, 10। 10 घंटा आ गया हमारा टोटल टाइम। क्लियर है? टोटल टाइम आ गया 10 घंटा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमको ये वाला टाइम निकालना है ना, ये वाला टाइम निकालना। तो ये वाला टाइम निकालने के लिए सबसे पहले इसका टाइम निकालो और इसका टाइम निकालो, और फिर टोटल में से इन दोनों का टाइम घटा देंगे तो इसका टाइम आ जाएगा। ये बस समझने का तरीका है। तो इसका अगर टाइम निकालेंगे तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 180 किलोमीटर 48 के स्पीड से जाएगा, तो जितना भी टाइम लगेगा देखते हैं। 1700 किलोमीटर जाना है 680 के स्पीड से, 1700 किलोमीटर जाना है 680 के स्पीड से, ये टाइम और ये टाइम। ठीक है, दोनों टोटल करके निकाल लो पहले। ये कितना से चला जाएगा, 12 से 4 बार में, और 12 से ये 15 बार में चला जाएगा, 17 से ये 4 बार में चला जाएगा, और 17 से 10 बार में चला जाएगा। यानी 15 और 10 कितना हो गया, 25/4। ठीक है, तो ये डिस्टेंस 180 और ये 1700, दोनों डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम आ गया, 25/4 आवर। ठीक है, टोटल टाइम है कितना, 10 घंटा। तो 10 घंटा अगर टोटल टाइम है, उसमें से ये दो डिस्टेंस को कवर करने में 25/4 घंटा लगा है, तो ये जो 300 किलोमीटर डिस्टेंस है, इसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो टोटल में से ये वाला माइनस कर लेंगे, यानी 10 - 25/4। यहां से कितना आ जाएगा,
10 चौक 40 में से 25 जाएगा 15/4। यानी कि ये जो 300 किलोमीटर तय करना है ना, उसके लिए टाइम हमारा ये है। ठीक है, अब सब चीज आ गया हमारे पास। तो स्पीड निकालना है, स्पीड कितना है, स्पीड सॉरी डिस्टेंस कितना है 300, और टाइम कितना है तो 15/4, 15/4। ठीक है, भाग दे दो 15 से, 15 दूना 30, 20 चौका कितना हो जाएगा 80, 80 आ गया। यही हमारा करेक्ट उत्तर है। क्लियर है। नेक्स्ट ये सवाल करो। अब यहां पे हम देखेंगे फिर से, ये x क्या है, x कहां पे दिया गया है, यहाँ पे x फिर से हमारा स्पीड है। तो स्पीड निकालने के लिए क्या चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, क्लियर। अब हमको यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको ध्यान से देखिए, एवरेज स्पीड। ठीक है, तो यहां से सबसे मेरा जो पहला काम होगा वो क्या होगा, उस पर फोकस करो। आपके पास ये दिया गया है, टोटल टाइम कितना है, यहां से देखेंगे। ठीक है, टोटल टाइम देख लो, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, टोटल टाइम, टोटल टाइम। एक चीज और ध्यान से देखना कि यहाँ पे हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस और टाइम। तो इस स्पीड को निकालने के लिए डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए। तो जिसमें से हमको क्या दे दिया गया है, टाइम दे दिया गया, यानी कि हमको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, देखो डिस्टेंस निकालना है तब टोटल डिस्टेंस निकाल लो। ठीक है, टोटल डिस्टेंस निकाल लो, तो टोटल डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड गुना टोटल टाइम, एवरेज स्पीड गुना टोटल टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, एवरेज स्पीड कितना है 55.4, और टोटल टाइम यहां से निकालेंगे। देखो ये हमारा टाइम है, ये हमारा टाइम है, और ये हमारा टाइम है, सबको जोड़ देंगे टोटल आ जाएगा। तो 3 और 2, देखो अगर इसको जोड़ना है ना तो ऐसे जोड़ो, 2/3, 2 सही 2/3 +4। ये इस बात का मतलब क्या है कि ये 3 + 1/3 है। ठीक है, प्लस ये 2 + 2/3 है, बस चिपका के ऐसे लिख दिया गया है। तो 3 और 2 5 और 4 9, 1/3 और 2/3, 3/3 यानी कि 1, तो टोटल कितना आ गया 10। एवरेज स्पीड 55.4, टोटल टाइम कितना आ गया 10, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 554, ये टोटल डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम यहां से बारी बारी से डिस्टेंस निकालेंगे कि ये वाला डिस्टेंस कितना है। तो स्पीड इंटू टाइम करेंगे, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम आपके पास है और स्पीड भी है, 3 × 9 और 1 10/3 गुना 48, 3 से 16 बार में 160, यानी 3 सही 1/3 घंटे, इतना टाइम में 48 के स्पीड से 160 किलोमीटर तय किया। ठीक है, और यहाँ पे कितना 4 घंटा, वो अभी छोड़ दो। यहाँ पे कितना है, 3 दूना 6 और 4 10, 10/3 गुना 63, 3 से काट लो 21 बार में, 21 दे 210, यानी कि ये आ गया, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितना आ गया, 0, 6 और 1 7, 2 और 1 3, 370। लेकिन आपके पास टोटल डिस्टेंस कितना है 554, यहाँ डिस्टेंस कवर हुआ 370, यानी कि 4 घंटे में एक्स के स्पीड से जो डिस्टेंस बच गया वो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो 554 में से इसको घटा लो, 370 को, कितना आ जाएगा, 4 में से 0 जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 सेकंड भाई, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, यहाँ पे 3 दूना 6 और 2 8/3 होगा ना, 8/3 होगा भाई। 1 सेकंड, 1 सेकंड, सिली मिस्टेक। 8/3 गुना 63, 3 से 21 बार में, 21 8 कितना होता है 168, तो 168 को प्लस करेंगे, 8 6 और 6 12 3, ये दोनों डिस्टेंस है। तो 328 माइनस कर लोगे, 14 में से 8 जाएगा 6, कितना बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2। ठीक है, 5 में से 2 जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2। ये डिस्टेंस कवर करना है हमको, कितना घंटे में, 4 घंटे में। तो x का मान क्या आएगा, डिस्टेंस हमारे पास 226 है, और टाइम कितना है 4, 4 से भाग करो, 4 × 5 = 20, 2 बचेगा, 4 × 6 = 24, 56
56.5 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट उत्तर है। ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, ये खुद से करके देखना, ठीक है। आगे चलते हैं। एक आदमी ने पहले 2 घंटे 45 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा की, 3.5 घंटे x किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा की, अगले 4.5 घंटे 70 किलोमीटर पर आवर की गति से। यदि पूरे यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 61.5 किलोमीटर पर आवर थी, तो उसे 8 किलोमीटर पर घंटा की गति से 140 किलोमीटर की यात्रा को करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे x होना चाहिए भाई, x, क्योंकि अगर यहाँ पे 8 होता तो हमको पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकाल लेते। x होना चाहिए, इंग्लिश में सही है। ठीक है, तो हमको x निकालना है। अब यहाँ पे देखेंगे x क्या है, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि x क्या है। तो x हमारे पास स्पीड है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि आपके पास क्या दिया गया है, वो फोकस करो, टाइम दिया गया है, यानी कि हम क्या निकालेंगे, जो दिया गया है उसको छोड़ दो। यानी टाइम आपके पास है, अब क्या निकालोगे, डिस्टेंस, यानी कि टोटल डिस्टेंस पहले निकाल लो। तो टोटल डिस्टेंस बराबर एवरेज स्पीड गुना टोटल टाइम। ठीक है, एवरेज स्पीड कितना है, 61.5। टोटल टाइम कितना, टाइम देख लो, 2 घंटा, 3.5 घंटा और 4.5 घंटा, सबको जोड़ दो। 3.5 और 4.5 कितना हो जाएगा, 8, 8 प्लस 2 10, यानी कि 615, 615 किलोमीटर ये आ गया टोटल डिस्टेंस। अब यहां से हमको देखना है कि ये कितना डिस्टेंस हुआ, तो 45 दूना 90। ठीक है, ये कितना डिस्टेंस हुआ ये तो बाद में निकालेंगे, इसको निकाल लो। 70 के स्पीड से 4.5 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 27 गुना 4.5, 280 और 35, 315, 315 किलोमीटर, यहाँ पे 90 किलोमीटर। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस हो गया, 315 और 90, यानी कि 405। तो 405 इसमें से माइनस कर लेंगे, कितना बच गया, 5 में से 5 जाएगा 0, एक का एक, 2, 210 किलोमीटर हमको कवर करना है। कितना टाइम में, 3.5 घंटे में। तो स्पीड यानी कि यही हमारा एक्स है, 210 किलोमीटर जाना है, कितना का स्पीड, तो 3.5, पॉइंट हटेगा ऊपर एक 0, 7 से 5 बार में, 7 से 3 बार में, 3 से काट लो, 5 से काट लो, 60 बार में, 60 आ गया ना एक्स का मान। ठीक है, लेकिन सवाल का उत्तर ये नहीं है, इसके आगे है कि 140 किलोमीटर जाना है आपको कितना के स्पीड से, तो एक्स, और एक्स का मान क्या है, 60, तो 60 से भाग कर देंगे, एक 0 से एक 0 खत्म हो गया, 2 से काट लो 3 बार में, 2 से काट लो 7 बार में। ठीक है, 7/3, यानी कि 3 दूना 6 और 1/3। ठीक है, 2 सही 1/3, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं भाई साहब, अगला सवाल करो, कल ये सीट हमारा समाप्त हो जाएगा। एक कार अपनी यात्रा के पहले 76 किलोमीटर की दूरी 48 मिनट में तथा शेष 45 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय करती है। ठीक है, कार की औसत चाल ज्ञात करें। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ज्ञात करना है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इससे आसान तो कोई सवाल है ही नहीं, आपके पास टोटल डिस्टेंस भी अवेलेबल है और टोटल टाइम भी अवेलेबल है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस 76 प्लस 45 बटा टोटल टाइम, टाइम क्या आ गया, 48 मिनट और 40 मिनट, कितना हो जाएगा, 48 और 40, 88 मिनट। यहां से देख लेंगे, 6 और 5 11 का एक, 7 और 4 11 और 1 12 बटा 88। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, आवर में, और ये किस में, मिनट में। तो हम ऐसा करते हैं, ये मिनट को आवर में बदल लेते हैं, तो किससे भाग हो जाएगा, 60 से। अब यहां से ये 60 जो है, भाग यहां से डायरेक्ट ऊपर कर दो। ठीक है, गुना 60,
11 से काट लो 8 बार में, 11 से काट लो 11 बार में, 2 से काट लो, 4 से काट लो 2 बार में, और 4 से काट लो 15 बार में। 15 गुना 11 कितना होता है? 165। 165 बटा 2 कितना आ जाएगा? 2 8 16, 2 दूना 4, यानी 82.5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल भाई, दो ट्रेनें एक ही समय पर अलीगढ़ और दिल्ली से शुरू होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और क्रमशः 45 किलोमीटर और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वे मिलते हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरे की तुलना में 225 किलोमीटर अधिक यात्रा की। दो स्टेशन के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, एक सेकंड भाई, बनाओ तब तक इसको, आते हैं थोड़ा। चलो वरना देखते हैं। देखो, दो ट्रेनें एक ही समय पर अलीगढ़ और दिल्ली से एक दूसरे की ओर चलते हैं, ठीक है। एक का स्पीड कितना है? 85, और दूसरा का स्पीड कितना है? 110। ठीक है, 85 और 110। और मिलने के बाद ये पता चला कि एक ट्रेन जो है वो दूसरा ट्रेन से 225 किलोमीटर अधिक डिस्टेंस तय किया है। तब यहां से हम लोग देखेंगे कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट बस यही है कि दोनों ने सेम टाइम के लिए ट्रेवल किया। अगर टाइम सेम हो, इफ टाइम इज कांस्टेंट या टाइम इज सेम, ठीक है, अगर टाइम टाइम जो है वो हमारा क्या हो? सेम हो, तब जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? तो स्पीड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि जो स्पीड का रेशियो होगा वही टाइम का रेशियो होगा। ठीक है, तो स्पीड बोल लो या टाइम बोल, डिस्टेंस बोल लो, बात बराबर है। टाइम बोल दिए थे क्या? स्पीड और डिस्टेंस ध्यान में रखना।
तो यहीं से रेशियो ले लो, 5 से 17 बार में और 5 से 22 बार में, यानी स्पीड का रेशियो कितना है 17/22, तो डिस्टेंस का भी रेशियो 17/22। इन दोनों के बीच के डिफरेंस का कितना है 5, और 5 का मतलब सवाल में कितना दे रखा है 225। ठीक है, कितना गुना है 5 से 5 चौक 20, 2 बचेगा, 5 पचे 25, 45 गुना। टोटल डिस्टेंस कितना है, तो 17 और 22 39, 39 का 45 गुना कितना हो जाएगा, गुना कर लो। देखो अगर 45 का हम 40 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 180, यानी 1800। लेकिन एक ज्यादा गुना कर दिए ना, 45 का 39 में गुना करना था, लेकिन 45 घटा देंगे। 45 घटा दो, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 4 गया 5, 17, 1755 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। बनाओ। देखो 1000 किलोमीटर की एक यात्रा में एक व्यक्ति कुल दूरी के पहले 5/8 भाग के लिए 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चलाता है। ठीक है, यदि यह पूरी दूरी को 19 घंटे विराम समय शामिल नहीं है, ठीक है, विराम समय शामिल नहीं है, में तय करता है, तो शेष यात्रा के दौरान उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में कितना है। ठीक, देखो क्या निकालना है भाई, स्पीड। स्पीड बराबर क्या चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, क्लियर। तो हमको क्या चेक करना है, शेष यात्रा। शेष यात्रा यानी कि बचा हुआ डिस्टेंस। तो यहां हम लोग देखते हैं कि देखो 1000 किलोमीटर की यात्रा में कुल दूरी कितना है, कुल दूरी का 5/8 पहले तय कर लिया। ठीक है, तो बचा कितना 3/8, यही बचा ना, 1000 का 3/8। देखो देखिए 1000 किलोमीटर है ना, यहां पे ध्यान से देखना, पूरी दूरी कितना घंटे में तय करता है 19 घंटे में। ठीक है, पूरी दूरी कितना घंटे में तय करता है 19 घंटे में। तो हमको बस यहाँ पे ये निकालना है कि ये जो डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, इसके लिए टाइम कितना है, टाइम भी चाहिए ना, तो टाइम कितना है। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, 1000 का 5/8 कितना हो जाता है 125, 125 बार में कटेगा, 125 का 6 गुना 625। ठीक है, एक सेकंड।
देखो भाई, तो 625 किलोमीटर कवर किया, इसके लिए स्पीड कितना है उसका, तो 50 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लग जाएगा, तो 625/50। कितना टाइम लग जाएगा, 25 दूना 50, और 25 से कितना बार में कट जाएगा भाई, 25 से 25 बार में। तो यहाँ से कितना टाइम आ जाएगा, 12.5 घंटा। 12.5 आवर यहाँ पे टाइम लगा। टोटल टाइम है कितना आपके पास, 19 घंटा। 19 घंटे में 12.5 घंटा यहाँ पे चला गया, तो बचा कितना, तो 19 में से 12.5 घंटा घटा देंगे। 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 6, 6.5 ना। 6.5 घंटा टाइम लगेगा जो भी डिस्टेंस बचा है उसको कवर करने में। अब हमको ये चेक करना है कि वो डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पे ये ध्यान से सुनना कि 5/8 डिस्टेंस तो कवर हो चुका है, यानी 1000 का कितना डिस्टेंस कवर करना है, 3/8। ठीक है, 8 से काट लो 125 बार में, 125 का 3 गुना कितना हो जाता है, 375 किलोमीटर। यानी अब आपको टाइम भी पता चल गया, आपको डिस्टेंस भी पता चल गया। तो 375 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है कितना टाइम में, तो 6.5। यहां से निकाल लेंगे आसानी से, एक जीरो हमारा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 5 से काट लो 13 बार में, और 5 से इसको काट लेते हैं, 5 सते 35, 2 बच जाएगा, 5 पचे 25 और एक जीरो। ठीक है, 13 से काट लो, 13 पचे 65, 10 बचेगा, जीरो, 100 हो जाएगा, 13 सती 91, कितना बच जाएगा भाई, 9 बच जाएगा, जीरो, 13 छक 78, 12, 12। ठीक है, 57 पॉइंट समथिंग आएगा, देख लेना, चेक कर लेना एक बार, 57 पॉइंट समथिंग आएगा, ये सही है। क्लियर है, आगे चलते हैं। समझ में आ गया क्या क्या करना है। नेक्स्ट, अगला सवाल भाई, देखो 60 किलोमीटर पर घंटे की यात्रा एक व्यक्ति एक निश्चित समय में अपने गंतव्य तक पहुंचता है। वह अपनी यात्रा का 60% 2/5 समय में पूरा करता है। उसे शेष यात्रा को पूरा करने के लिए किस गति से यात्रा करनी चाहिए ताकि वह सही समय पर पहुंच जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, शेष यात्रा और क्या तय करना है, स्पीड। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम चाहिए हमको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे अगर हम ये 2/5 टाइम, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना t बराबर 5, यानी कि 5 t जो है वो कितना है, 5 घंटा। टाइम जो है वो टोटल कितना है, 5 घंटा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक व्यक्ति एक निश्चित समय में गंतव्य तक पहुंचता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमको सबसे पहला चीज चाहिए डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो स्पीड इंटू टाइम। ठीक, हमको ये चाहिए कि स्पीड कितना है, तो 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम शेष यात्रा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना कि 60% पहले कवर हो चुका है, इतना के स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 60% यात्रा पहले कवर हो चुका है। ठीक है, कितना टाइम में, तो 2/5 टाइम में। अब बचा कितना है, तो शेष यात्रा। ठीक, शेष यात्रा कितना बचा है, तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 40% यात्रा बचा है, तो गुना कर देंगे हम लोग 40% से। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब टाइम कितना लगा, तो पहले टोटल अगर 5 टाइम हो उसमें से पहले 2 घंटा टाइम ले लिया, तो अब कितना टाइम लगेगा, तो अब हमारा टाइम लगेगा कितना भाई, 3 घंटा। ठीक है, तो 3 से भाग कर दो। क्लियर है, परसेंट हटेगा, नीचे हमारा 2 जीरो आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो हमारा कट गया। ठीक है, 3 से 2 बार में, 2 चौका 8। ये तो कुछ आ नहीं रहा भाई, एक सेकंड डेटा देख लेते हैं, करके बताओ सही है, यस या नो। चेक करते हैं, 1 मिनट चेक करो।
जल्दी से चेक करो, डेटा सही है। आया भाई? बताओ। देखो फिर से करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, डेटा चेक ही कर लेते हैं भाई। 78 नंबर। सवाल सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहला चीज है कि हम लोग को टोटल डिस्टेंस निकाल लेना भाई, टोटल डिस्टेंस। ठीक। तो टोटल टाइम कितना माने थे हम? टोटल टाइम माने थे 5 घंटा। तो 60 के स्पीड से 5 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो 300 किलोमीटर। ठीक है, ये आ जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस। अब ये जो 300 किलोमीटर डिस्टेंस है इसका 60% कवर हो चुका है। तो 300 किलोमीटर का 40% डिस्टेंस आपका कवर करना बाकी है। और ये किसका? 5 घंटे का 2/5 टाइम में, यानी कि दो दो घंटे में कवर किया था इतना डिस्टेंस। ठीक है, मतलब कि जो भी डिस्टेंस कवर किया, ऐसे समझो कि ये 60% डिस्टेंस जो कवर किया उसको 2 घंटा में किया। 300 का 60%, तो क्या बचा? 300 का 40%। अब इस 300 के 40% डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा? तो 3 घंटा। ठीक है, परसेंट से 2 जीरो हट जाएगा, 3 से 3 40। इतना आसान था, बट सिली मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। ठीक है, क्लियर? डिस्टेंस ही नहीं निकाल रहे थे, डिस्टेंस नहीं निकाल रहे थे ना, इसीलिए गड़बड़ हो रहा था आपका। नेक्स्ट। एक बार दूरी का 140 किलोमीटर भाग की 6 किलोमीटर पर आवर चाल से तथा शेष भाग 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है। ठीक है, यदि वह यह अपने चालों को परस्पर बदलकर दूरी तय करती है, ठीक, तो वह उसी में 8 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है, तो कार की औसत चाल। देखो, एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या चाहिए भाई? एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या चाहिए? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक। अब यहां पे हमको देखना है कि अगर स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो कुछ टाइम लगा होता, मान लेते हैं T1। कुछ टाइम में तो डिस्टेंस कवर करेगा ना, तो वो टाइम मान लेते हैं T1। अगर
स्पीड अगर 10 किलोमीटर पर आवर है तो हम मान लेते हैं कि उसका टाइम है T2। ठीक, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से T1 टाइम में जो भी डिस्टेंस कवर करेगा, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से T2 टाइम में जो भी डिस्टेंस कवर करेगा, और दोनों डिस्टेंस 140 किलोमीटर के बराबर दिया है। तो यहां से हम ये निकाल लेंगे 6T1, ठीक है, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस, प्लस 10T2 स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस बराबर 140 किलोमीटर, ये भी डिस्टेंस। नेक्स्ट, आगे ये बोला गया यदि वह अपने चालों को परस्पर बदल कर, ठीक है, टाइम को नहीं बदला, टाइम पहले T1 ले रहा था, अब भी टाइम T1 ही ले रहा है, टाइम T2 ही ले रहा है, लेकिन यहाँ पे ये बोला गया कि अब स्पीड को बदल दिया गया, यानी 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड के लिए टाइम था T1, तो ये अब जो टाइम है वो स्पीड चेंज हो जाएगा, यानी 10 किलोमीटर पर आवर के लिए और T1 टाइम लगेगा और ये डिस्टेंस कवर करेगा, स्पीड बस चेंज कर दो, ठीक है। 6T2 बराबर कितना डिस्टेंस, तो 8 किलोमीटर अधिक, यानी कि पहले 140 किलोमीटर कवर कर रहा था, अब 8 किलोमीटर अधिक यानी 148 किलोमीटर, ठीक है। यहां से इक्वेशन सॉल्व करो, 16T1 प्लस 16T2, ठीक है, बराबर 288। ठीक, यहां से 16 आ जाएगा ना, 16 कॉमन ले लेंगे, T1 प्लस T2 बराबर 288 बटा 288 बटा क्या आ जाएगा भाई, ये नीचे 16 को भेज दो, 16 16 दूना 16 एकम 16, 12 बच जाएगा, 16 अठे 128, यानी टोटल टाइम T1 प्लस T2 कितना आ गया, 18 घंटा। अब टोटल डिस्टेंस देखना है, तो T1 प्लस T2 टोटल टाइम आ गया, और यही डिस्टेंस कवर करना है ना, अगर ये टाइम चाहिए हमको, ठीक है, तो ये कितना आया हमारे पास 140 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 140, टोटल टाइम कितना है 18। 18 से भाग कर दो, पहले 2 से भाग करो, 18 से डायरेक्ट भाग कर देते हैं, 18 सत्ते 126, ठीक है, 18 सत्ते 126 कितना बच जाएगा भाई 14 जीरो, फिर से 18 सत्ते 126 ऐसे चलता रहेगा, 7.77 ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक, आगे चलो, अब नेक्स्ट 80 नंबर। बताओ, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, डिस्टेंस निकालना है, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। यहां से हम लोग कल करेंगे, ओके, नेक्स्ट क्लास, ये सवाल खुद से करके देखना, नेक्स्ट क्लास कल हम लोग का ये सीट कंप्लीट हो जाएगा पूरा, ठीक, फिर हम लोग इसका तीसरा सीट करेंगे। अब उसमें क्या क्या आएगा तीसरा सीट में, ट्रेन आ जाएगा आपका, ठीक है, ट्रेन आ जाएगा, सर्कुलर ट्रैक आ जाएगा, रेस वाले भी सवाल उसी में डाल देंगे। क्लियर, चलो मिलते हैं कल भाई।